तो बच्चों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बेसिक मैथ में। आज हम आपको क्लास 7 का जो चैप्टर पूर्णांक है उसकी प्रश्नावली तीसरी कराने वाले हैं, यानी कि 1.3। जिससे पहले हम 2 प्रश्नावली लगातार करा चुके हैं, तो आप उनको जाकर देख सकते हैं। तीसरी प्रश्नावली को हम सॉल्व कराते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, कंटेंट अच्छा लगता है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए हम क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो पहला क्वेश्चन आता है ए नंबर आता है। ए नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसी तरह 4 क्वेश्चन मैंने फ्रंट में लिखे हैं, बाकी स्क्रीन में आपको ये सारे क्वेश्चन दिख रहे होंगे। तो इन सारे क्वेश्चनों को मैं सॉल्व कराऊंगा। जितने सारे क्वेश्चन है पूरी प्रश्नावली खत्म की जाएगी इस वीडियो में। तो यहाँ पर जो हमारा ए नंबर क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जस्ट ए नंबर है, तो ए को सॉल्व करें। तो ए नंबर क्या है जो हमारा क्वेश्चन है, यानी कि यहाँ पर -30, फिर इसके बाद डिवाइड बाई 10 है। ठीक है, डिवाइड बाई 10 का मतलब भाग दिया गया है। अब इसी क्वेश्चन को कई तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो देखने के हिसाब से। जैसे यहाँ पर एक तरीका होता है -30/10 लिख के सॉल्व कर सकते हो, या फिर इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो 10 का भाग देके और -30 में। ठीक है, ये अब ये 2 तरीके, इन 2 तरीकों से है। आपको ज़्यादातर तरीका ये सॉल्व करना है। ये बहुत कम, ये बहुत वीकर बच्चे सॉल्व करते हैं, या फिर आप ये यानी कि 1 या 2 या 3 में पढ़ रहे हैं ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। देखो ये यहाँ पर सॉल्व करने के लिए 10 है, 0 से 0 काट दो, 1 का भाग 3 में जाएगा तो इसका आंसर निकल के आएगा -3। ठीक है, अब 10 का टेबल पढ़ो कि 30 मिल जाए, तो 10 3 30 यानी कि 30। अब माइनस का 30 है, 3 है तो यहाँ पर आ जाएगा, और 30 यहाँ पर लिख लिया जाएगा और यहाँ पर कट जाएगा। तो इस तरह आपका -30 यहाँ पर आंसर आ जाएगा, और -3 तो यहाँ पर भी -3 आंसर आ जाएगा। अब इसी तरह सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो आप ध्यान भी देखते रहिएगा। अब यहाँ पर हम आपको बी नंबर क्वेश्चन सॉल्व करके देते हैं। बी नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, इसमें से थोड़ा ए और बी थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये आपको समझना चाहिए। यहाँ पर क्या है हमारा क्वेश्चन, जैसे कि आता है 50 का भाग दिया गया है 10 से। ठीक है, तो 50 का भाग 10 में दिया गया है, और किससे दिया गया, सॉरी 50 का भाग यहाँ पर 5 में दिया गया है, 10 नहीं है, मैं वो लिख गया था। तो यहाँ पर 5 है, और किस चीज़ का 5 है, माइनस का 5 है, तो ब्रैकेट बंद कर दो। ठीक है, माइनस का 5 है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ऐसे लिख दो, यानी कि 50 भागे -5। अब यहाँ पर माइनस जो 5 लिखा गया है, तो अब ये माइनस यहाँ का होने का मतलब यही होता है। तो आप कैसे भी कर दो। अब 5 का टेबल पढ़ो कि आपको क्या कहते हैं 50 मिल जाए। तो ऐसे करने का मतलब 5 का टेबल देखो पढ़ो, तो मैं 1 टाइम पढ़ूंगा 1 आ जाएगा। जब 1 आ जाएगा, इस जगह 1 आएगा, तो मतलब कि ये 1 आ गया। बगल में 0 है, 0 लिख दो, तो 10 हो जाएगा। माइनस का 5 तो माइनस का 10, ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसी तरह हम सी ऑप्शन को सॉल्व करते हैं। सी को सॉल्व करके भी समझ जाओगे क्वेश्चनों को, तो सी को सॉल्व कर सकते हैं। बोलने में मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही है क्योंकि मुंह पे छाले हैं। फिर इसके बाद यहाँ देखो डिवाइड बाई 49 यानी कि -9 है। अब इसको सॉल्व करना है, यानी कि 36 -36/9 माइनस का 9। अब देखो यहाँ पर यानी कि क्या कहते हैं -9 और माइनस आप काट दो, न चोगे 36 4 बार जाएगा भाग, तो 4 बार में मिल गया, तो इसका 4 आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करना है। अब यहाँ पर हम आते हैं, आपका जो डिफिकल्ट लगेगा वो डी ऑप्शन लगेगा। डी नंबर 49 है, तो ये आप कर लोगे। मैं यहाँ पर अगर आपको करूँ तो ई नंबर क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि जो क्वेश्चन आप कर लो उनको करने का दोबारा मतलब है नहीं। अब यहाँ पर 13 आता है, फिर इसके बाद भाग का सिंबल बना हुआ है, फिर इसके बाद आप बुक में कॉपी में देखते जाइएगा, और माइनस का 2 बना हुआ है, फिर इसके बाद +1 और ब्रैकेट ये लगा हुआ है। तो सबसे पहले आपको पता है कि हम यानी बॉटम मोस्ट रूल के अकॉर्डिंग हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। अब ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए आप देखो, सबसे पहले अंदर वाले को सॉल्व करेंगे, ये ब्रैकेट हटेगा तो हमारा आ जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं, 13 डिवाइड बाई यहाँ पर जो आता है 13 यानी कि डिवाइड बाई। अब फिर इसके बाद यहाँ पर देखो, जैसे ये माइनस हटेगा तो आप चलो कर ही देते हैं, -2 + 1। अब इसको जब घटाओगे यहाँ पर इसमें जाओगे तो 1 आएगा, तो यानी कि यहाँ पर जो सॉल्व होगा क्वेश्चन 13 बटे, अब इसको इसमें घटाओगे तो 1 आएगा, तो 1 आएगा। 1 से अब इसको भाग दो, जब 1 से भाग दोगे या 1 से काटोगे तो हमेशा आंसर आपका कितना आएगा, 13 आ जाएगा। ये आपका फाइनली आंसर बन के रेडी हुआ। ठीक है, वो भी -13 आएगा। ध्यान देना क्यों आया, क्योंकि बड़े नंबर का हमेशा चिन्ह लिया जाता है, बड़े नंबर का। अब इसी तरह हम आपको अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर एफ नंबर अब आपको सॉल्व करा देते हैं। तो एफ नंबर क्या है कि यहाँ पर 0 भागे, ठीक है, यानी कि 0 भागे, हम थोड़ा ऊपर कर लेते हैं ताकि आपको दिखे पूरे स्क्रीन में। तो यहाँ पर देखो एफ नंबर है, 0 का भाग देना है किसमें, -12 में। फिर इसके बाद अब देखो 0 का भाग अगर यहाँ पर -12 में दोगे, ठीक है, तो जब अब यानी कि इसको लिखेंगे 0 भागे -12। अब 0 का भाग इसमें दिया जाएगा तो इसका आंसर भी निकल के क्या आ जाएगा, 0 आएगा। ये
फिर इसके बाद यहाँ पर हम जी नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जी नंबर क्वेश्चन क्या है? जी नंबर है यहाँ पर क्वेश्चन, यानी कि -31, फिर इसके बाद भागे, फिर इसमें से कोष्टक, फिर इसके बाद कोष्टक, फिर 30 आएगा, फिर इसके बाद प्लस आएगा, फिर इसके बाद -1 आएगा, और फिर इसके बाद कोष्टक क्लोज, फिर इसके बाद ये क्लोज। अब देखो इस क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से सॉल्व करना है, तो सबसे पहले मैं अंदर अंदर सॉल्व करता हूँ। अब अंदर अंदर सॉल्व करने के बाद मैं डायरेक्ट ही सॉल्व कर सकता हूँ। देखो इसमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है, तो यहाँ -31 तो ऐसे ही लिखो और नीचे का। अब इनको सॉल्व करता हूँ। देखो जैसे ही ये ब्रैकेट हटेगा और ये माइनस हटेगा, तो ये दोनों को देखो, ये -31 ये -1 है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। जब इसका माइनस आएगा ये माइनस हो जाएगा, तो हमारा भी इसका आंसर क्या आ जाएगा? 31 आ जाएगा, यानी नीचे 31 आ जाएगा, और वो भी माइनस का आएगा क्योंकि बड़े नंबर का साइन लिया जाता है। अब 31 से 31 को काटो तो हमारा किस चीज़ का आंसर आ जाएगा? यानी कि 1 आ जाएगा। 1 क्यों आया आप ये भी समझ लो, क्योंकि माइनस से माइनस कट जाएगा, तो इस वजह से इसका आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। अब इसी तरह मैं आपको एच नंबर क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा देता हूँ। एच नंबर आता है, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे, बस एक ही क्वेश्चन छोड़ा गया क्योंकि वो करने लायक उतना खास था भी नहीं और वो आप आसानी से कर लेते। तो यहाँ पर ब्रैकेट, फिर इसके बाद -36 डिवाइड बाई 12, फिर इसके बाद ब्रैकेट यानी कि क्लोज, सॉरी 36 में ब्रैकेट क्लोज है, और फिर इसके बाद ये मंझला कोष्टक आता है। फिर इसके बाद यहाँ पर देखो डिवाइड बाई 3। अब इसको सॉल्व करना, पहले इसको सॉल्व कर लो, बाद में इससे डिवाइड कर देना। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखो ये माइनस का 36 है और यहाँ पर क्या है? यानी कि 12 है। ठीक है, अब देखो एक भाग यहाँ है, एक भाग यहाँ है, तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व किया जाता है। तो ये माइनस का 36 यानी कि इसको ऐसे सॉल्व करना है कि क्या कहते हैं, 12 का भाग पहले 36 में दो। ठीक है, ऐसे ही सॉल्व करना है, 12 का भाग 36 दो, तो 12 3 36। अब देखो 36/12 माइनस का 12 3 36 यानी 3 आया। और इधर भी भागे 3 कर दो, तो यहाँ इस बार 3 36 3 आया। अब यहाँ पर 3 का भाग 3 में दो। ठीक है, अब 3 का भाग यहाँ पर माइनस का 3 है। अब यहाँ पर जब इसका भाग इसमें दिया जाएगा, 12 3 36 करके किया जाएगा, तो यहाँ पर जब इसको काटेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर बन जाएगा। थोड़ा सा दिखा नहीं होगा, हाँ। अब देखो यहाँ पर यानी -1 आंसर बन जाएगा। इसी तरह हम आई नंबर आपको सॉल्व करा देते हैं। आई नंबर देखो यहाँ पर है, आई नंबर क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पर आपको दिया गया है क्वेश्चन, एक मिनट, इस तरह करके हमारा क्वेश्चन दिया है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करें तो यहाँ पर है ब्रैकेट है -6 ब्रैकेट क्लोज है, फिर इसके बाद +5 है यानी +5 है जिसे आप बोलते हो, फिर इसके बाद भागे कितना है, फिर ब्रैकेट लगा हुआ है, फिर इसके बाद ब्रैकेट है -2 है ब्रैकेट क्लोज +1 फिर ब्रैकेट क्लोज। अब देखो इन ब्रैकेटों से घबराना नहीं है। ठीक है, सबसे पहले इसको सॉल्व करो। तो इसको सॉल्व करने के लिए जब ये ब्रैकेट हटेगा तो माइनस का 6 है -5 है, तो क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा। फिर इसके बाद भाग का निशान लगा दो। अब देखो ये -2 है, -1 है, घटेगा तो क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा। अब जब -1 आ जाएगा तो यहाँ पर क्या है? सॉल्व होगा -1 बटे -1। अब देखो माइनस से माइनस 1 से 1 कट जाएगा, तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए अब आपको दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पर आपको प्रूव करना है, यानी कि ठीक है, प्रूव करने में मतलब समझते हैं, यानी कि वहाँ पर आपको दिखाना है क्वेश्चन को। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आता है, यानी क्या है? ए बी और सी के निम्नलिखित मानों में से प्रत्येक के लिए इतने, यानी कि ए यहाँ पर आता है। ठीक है, ए यानी कि प्लस भागे बी प्लस सी, फिर नॉट इक्वल, इसको नॉट इक्वल बोलते हैं। ठीक है, ए भागे बी प्लस ए भागे सी को सत्यापित कीजिए। यानी कि यहाँ पर LHS बराबर RHS के मान रखने हैं, आपको मान इनमें रखना है। अब इसमें रखने का मतलब यहाँ से हम अपना सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, अब क्वेश्चन को सॉल्व करने में ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आप इस मानों में रखना, तो सबसे पहले इसी को लिख लो। तो इसको आप ब्लैक पेन से लिख लो। ठीक है, इसी में रखना है, ए का भाग बी प्लस सी, फिर इसके बाद नॉट इक्वल, फिर इसके बाद ए भागे बी प्लस ए भागे सी। इसको यानी कि नॉट इक्वल करके आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम इधर का और इधर का, ये LHS होता है। ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ क्या सॉल्व करते हैं? LHS, इसी को सॉल्व करते हैं। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ए का मान कितना है? ए बराबर 12 है, तो ए का हम मान कितना रख देंगे? 12 रख देंगे। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर क्या है? भाग का साइन बना होगा तो भाग का चिन्ह बना देंगे। फिर इसके बाद क्या है? बी का मान कितना है? बी का मान -4 है तो -4 कर देंगे। प्लस लगा है, सी का मान कितना है? सी का मान 2 है तो 2 लिख देंगे। अब ये इधर का हो गया क्वेश्चन। अब इधर का सॉल्व करते हैं, जिसको बोलते हैं RHS। ठीक है, तो अब ए प्लस ए भागे, अब ए का मान कितना है? ए का मान 12 है, तो यहाँ पर 12
भागे, फिर इसके बाद यहाँ पर देखो यानी कि क्या 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 दिया गया है, ए यानी कि बी का मान कितना है -4, तो यहाँ पर ब्रैकेट में -4 कर दो, ब्रैकेट क्लोज कर दो, फिर इसके बाद प्लस कर दो, फिर ए का मान कितना है, ए का मान 12 है तो 12 लिख दो, भागे, फिर इसके बाद सी का मान कितना है 2 है तो 2 लिख दो। अब बस इसको सॉल्व करना है, तो वो इसमें से पहले इन दोनों को सॉल्व करो, तो इसमें जाएगा तो -2 आ जाएगा, तो यानी 12 भागे -2, यानी इसको जब काटोगे तो कितना आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो आएगा -6 आ जाएगा, हमें भी पता है तो -6 आ जाएगा। ठीक है, ये वो इक्वल नहीं लगा, इक्वल बीच में लगाएंगे। फिर उसके बाद 12 का भाग क्या कहते हैं इसमें दो, जब 12 का भाग 4 में जाएगा तो 12 12 24 12 का भाग 4 वो 4 का भाग 12 में देना है, तो जब 4 का भाग 12 में दोगे कितनी बार जाएगा, 4 3 12, तो यहाँ पर -3 आ जाएगा। फिर इसके बाद इसको यानी कि इधर प्लस लगा हुआ, अब यहाँ तक तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, अब इधर का सॉल्व करते हैं। फिर इसको काटो, जब इसको काटेंगे तो यहाँ पर क्या 12 में भाग दो, 2 का टेबल पढ़ो 6, तो कितना मिले 6 टाइम में चला जाएगा, 6 टाइम में। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए प्रॉपर इधर हमारा -6 आया, अभी तो ये सॉल्व नहीं हुआ, तब इसको सॉल्व करो, -3 और +6 घटा दो, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो हमारा सॉल्व क्वेश्चन वो 3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इधर 6 है इधर 3 है, तो कहा यह जाएगा कि ये हमारा, इसको लिखेंगे कैसे, तो ये नॉट इक्वल है, यानी कि एक तरफ -6 आया है बराबर और एक तरफ 3 आया है, तो इसको मतलब ये बराबर नहीं है, तो ये साइन बनाने का मतलब क्या हो जाएगा, ये बराबर नहीं है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसी तरह आपको दूसरे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है, दूसरे वाले क्वेश्चन भी ऐसे ही दिया गया, तो ये क्वेश्चन अब आप सॉल्व करोगे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन और इसी फॉर्मूले में रखना है जो बी नंबर क्वेश्चन, तो उसको बी को अब आप सॉल्व करोगे। अब हम आते हैं तीसरे स्थान में, तीसरे स्थान में क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है तो उन क्वेश्चनों को हम सॉल्व करते हैं। पर देखो तीसरे नंबर का ए नंबर तीसरे का ए आता है, यहाँ पर रिक्त स्थान को भरना है, यानी खाली जगह को भरना है, तो खाली जगह को भरने के लिए सिंपल से यहाँ पर है देखो 369, ऐसी कौन सी संख्या का भाग दें कि ये संख्या हमें मिल जाती है, ये संख्या 1 का भाग देंगे तो 1 यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर हम क्या भर देंगे 1, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अब इसी तरह अगर मैं बी को सॉल्व करूँ तो यहाँ पर यानी कि हम इधर ही सॉल्व करते हैं, थोड़ी जगह भी हमारे पास कम है, तो अब बी को भी सॉल्व करते हैं। अब बी में जो हमारा दिया गया है वो यहाँ पर क्वेश्चन है -75। ठीक है, अब -75 भागे यहाँ पर डैश और बराबर -1, यानी आना क्या चाहिए, -1 आना चाहिए। तो किस संख्या का भाग दें, इससे ऐसी कोई संख्या भाग दें जो -1 आ जाए और 75 में भाग देने से, तो अगर किसी संख्या 75 को 75 से काटे तो 1 तो आ जाएगा, तो यहाँ पर हम भरेंगे 75। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी संख्या 75 बनेगी। इसी तरह सारे क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करना है। कुछ क्वेश्चन और करा देते, जैसे सी नहीं आपको हम करा देते हैं यहाँ पर ई ऑप्शन करा देते हैं, यानी कि ई नंबर। अब सारे क्वेश्चन आपका लोग किस तरह करना है, यानी कि आपको वो वाला नंबर प्राप्त करना है। अब देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन है पहले खाली है, फिर इसके बाद जो क्वेश्चन दिया गया है वो भाग दिया गया है, भाग फिर यहाँ पर 1 दिया गया है और बराबर जो हमारा दिया गया है 1 करके -87 दिया गया, पहले वाले क्वेश्चन की तरह है। ठीक है, अब इसमें से 1 में हम किसका भाग दें कि -87 आ जाए, तो देखो यहाँ पर यानी कि जिस भी संख्या का हम भाग देंगे तो यहाँ पर देखो -87 आना चाहिए, भाग देना है, तो यहाँ पर हम -87 लाने के लिए इस नंबर में 1 का भाग दें तो -87 आ जाएगा, तो इस जगह भरेंगे क्या है, तो -87 भर देंगे, क्योंकि इसी संख्या में भाग देने से ये आएगा, यानी 1 का भाग इसमें जाएगा तो ये आएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 87 हो जाएगा। अब इसके बाद और कोई क्वेश्चन अगर आपको हम कराएं तो यहाँ पर हम एक क्वेश्चन आपको करा देते हैं जी नंबर। ठीक है, जी थोड़ा आपको जी में क्या है कि यहाँ पर 20 है, भाग है, फिर इसके बाद यहाँ पर खाली है और इधर बराबर यानी कि -2 है। अब 20 में किसी ऐसी नंबर का भाग दो जिससे -2 निकल आए, तो आप ऐसे मल्टीप्लाई करके चेक कर भी सकते हो। तो देखो मैं मुजबानी बताता हूँ, यहाँ पर क्या है कि 20 है, अगर 20 में हम 10 का भाग दें, 10 का 10 10 दूनी 20 2 आ गया, तो अब माइनस अगर 10 का भाग दे दें तो हमारा यहाँ पर निकल आएगा, तो ये हमारा भर गया। ठीक है, अगर इन्हीं में से कोई और करना हो तो और आप कोई भी कर सकते हो, आप सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो, कहने मतलब यहाँ पर 4 टाइप से मैंने क्वेश्चन को कराया, अब चारों टाइप आप क्वेश्चन कर सकते हो किसी भी एग्जाम के लिए। अब यहाँ पर मैं चौथे नंबर क्वेश्चन के कुछ क्वेश्चन आपको करा देता हूँ, वो आपको समझ जाएंगे कि यहाँ पर हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन आता है, उसमें ये कह रहा है 5 ऐसे पूर्णांक युग्म a और b लिखिए ताकि a भागे b बराबर 3 हो। ऐसा एक युग्म जो 6 और 2 है, क्योंकि 6 भागे 2 बराबर 3, यानी हमें ऐसे तरीके लिखने हैं जिसमें से ये करने से हमें -3 मिल जाए। ठीक है, तो हम सबसे पहले अगर क्या हम एक फॉर्मेशन बना लेते हैं, यानी कि उसका प्रारूप बना लेते हैं, यानी कि b
बराबर हमारा -3 आना चाहिए और 5 ऐसी चीज़ें लिखनी है। तो सबसे पहले हम 1 से शुरुआत करते हैं, यानी कि नंबर 1 डालते हैं। तो 1 में जो हम शुरुआत करेंगे, अगर यहाँ पर देखो, अगर इस जगह कौन सी संख्या होनी चाहिए, देखो अगर मैं इस जगह कोई संख्या भरूं यहाँ पर, तो अगर मैं हम 6 में 6 में अगर हम किसका भाग दें, -2 का, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा क्या, -3 आ जाएगा। तो एक ये हो गया। अब यहाँ पर हम दूसरा यानी तरीका लिखते हैं, चलो इस जगह दूसरा लिख देते हैं। दूसरा तरीका लिखते हैं, दूसरा क्या है, अगर यहाँ पर -6 में, ठीक है, -6 में अगर 2 का भाग दें तो भी यहाँ पर -3 आता है। इसमें अंतर क्या है, देखो इधर माइनस लगा था, अब माइनस इधर लग गया, तो अंतर ये हो गया। अब इसी तरह हमारा तीसरे नंबर में आएंगे, ठीक है। तीसरे नंबर में क्या आ सकता है कि अगर हम इस जगह 9 रखें, ठीक है, यहाँ पर अगर हम 9 रखें और 3 से भाग दें, -3 से, ठीक है, तो हमारा भी -3 इसमें भी आ जाएगा, चाहे तो करके देख लो। अगर हम अभी एक और 2 और लिखने हैं, यानी चौथा नंबर क्या है, तो यहाँ पर देखो कि अगर यहाँ पर हम कोई संख्या जैसे -12 में से अगर 4 का भाग दें, तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर 4 3 12, तो -3 इधर भी आ जाएगा। अब पांचवा यहाँ पर लिखना है, तो पांचवा हम इधर लिख देते हैं। अब पांचवा इधर लिखने का मतलब, यानी कि अगर हम किसी, जैसे हम क्या कहते हैं 15 और भागे 5 कर दें, तब भी -3 आ जाएगा। तो ये आपके यानी 5 पूर्णांक लिखने थे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक करने से हमारे वीडियो की रीच बढ़ जाती है। और आप 7th में हैं तो ऑब्वियसली सी बात है, आप क्लास 8 में भी मैथ सीखना चाहेंगे, पढ़ना चाहेंगे, तो इस चैनल को हमेशा के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसमें से जो वीडियो है उनको सेव भी करते रहिएगा, अपने दोस्तों को भी बताइएगा, और ये यहाँ से आप सारी मैथ्स यानी पढ़ना सीख जाएंगे। चलिए अब हम आपको जो क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कराते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज की वो नीचे है, आपकी बुक के नीचे है, दूसरे पेज में है, तो वहाँ पर चलते हैं। कुछ यहाँ पर जो हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या दिया गया है, दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री ऊपर था, यानी कि 12 बजे जो था वो 0 से 10 डिग्री ऊपर था, यानी प्लस में था। यदि यह आधी रात तक 2 डिग्री प्रति घंटे की दर से कम होता है, यानी आधी रात से 2 डिग्री कम होता चला रहा है, तो किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री नीचे होगा, यानी -8 तक होगा। आधी रात को तापमान क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चनों को एक तरह से पूछ रहा है, यानी कि एक बार जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि यानी कि 2 डिग्री प्रति घंटे की इधर से हिसाब से कम होता है, ठीक है, ये बताना है। और किस में, यानी कि बिल्कुल नीचे तक चला जाएगा, तो ये आपको बताना है। तो अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर हमने क्वेश्चन को यानी कि थोड़ा मोटा मोटा लिख लिए हैं। कैसे लिखे हम, दोपहर 12 बजे तक तापमान था +10 डिग्री था, फिर तापमान 2 सेंटीग्रेड प्रति घंटे की दर से घटता है, तो तापमान 0 से 8 डिग्री नीचे कब होगा। तो इसको सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो देखो जो पहले था वो +10 डिग्री था, ठीक है। तो पहले 10 डिग्री से जो हमारा तापमान था, यहाँ से सॉल्यूशन शॉर्ट होता है, चालू होता है, -8 डिग्री टेम्परेचर तक कुल गिरावट, ठीक है, कुल गिरावट। अब इसको सॉल्व करते हैं, यानी कि यहाँ पर जो होगा 10 + 8 तो कितना आ जाएगा 18। ये टोटल गिरावट निकल 18 डिग्री टेम्परेचर निकला है। और जो समय था, जो टाइम था, ठीक है, तो वो हमारा कितना होगा, कितना समय लगा 18 डिग्री, यानी कि 2 से जब भाग देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 9 घंटे यहाँ पर लगे, यानी कि इतना कम होने पर 9 घंटे लगे, 18 डिग्री टेम्परेचर कम होने पर, और टाइम यहाँ 9 घंटे। अब यहाँ पर देखो जो आएगा, यानी कि 12 बजे, ठीक है, 12 बजे और प्लस 9 घंटा, 9 घंटा होगा। अगर 12 में 9 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा घूम के फिर रात का 9 बज जाएगा, ठीक है, यानी कि रात के 9 बजे, ये रात के 9 बजे तक यहाँ पर होगा। और फिर इसके बाद यहाँ पर जो दूसरा पूछा गया है, दूसरा ये पूछा गया है आपसे, यानी क्वेश्चन में ही आपके है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। यहाँ पर उसी नीचे यानी क्वेश्चन में पूछा गया है, यानी कि इसमें क्या पूछ रहा है, आधी रात, ठीक है, आधी रात 12 बजे तापमान क्या होगा, अब ये बताना है आपको। 2 क्वेश्चन पूछे गए इसी में से। आधी रात यानी 12 बजे की बात कर रहा है, बजे को तापमान क्या होगा,
तो वो अब आपको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो 12 बजे से 12 बजे तक की यहाँ पर बात कर ली जा रही है, यानी 12 बजे से 12 बजे तक कितना समय लगा, तो 12 घंटे। ठीक है, 12 घंटे का समय लग जाएगा। कुल गिरावट कितना हुई, तो 12 से 12 रहा ना, तो यानी कि उसी का दुगुना 12 मल्टीप्लाइड 2, तो 2 डिग्री टेम्परेचर घट रहा था, यानी 24 डिग्री टेम्परेचर घटा। फिर इसके बाद यहाँ पर सॉल्व करें, ये तापमान कितना होगा, तो यहाँ पर देखो 10 डिग्री जो हमारा तापमान था वो गिरा, तो 10 माइनस 24, तो यहाँ पर आ जाएगा -14 डिग्री। तो यहाँ पर कितना टेम्परेचर गिरा, -14 डिग्री जो हमारा टेम्परेचर है वो रात 12 बजे तक गिर जाएगा। चलिए अब आपको 6वें नंबर क्वेश्चन की यानी प्रश्न की तरफ लेकर चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है 6वां नंबर, एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए +3 अंक दिए जाते हैं, यानी सही है तो 3 अंक दिए जाएंगे और गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं, यानी काट लिए जाते हैं, और किसी प्रश्न को हल करने का प्रयत्न नहीं करने पर कोई अंक नहीं दिया जाता। पहला पूछा गया, राधिका ने 20 अंक प्राप्त किए, यदि उसके 12 उत्तर सही पाए जाते हैं तो उसने कितने उत्तर गलत किए। ठीक है, यानी पहला है क्वेश्चन है। दूसरा है, मोहिनी टेस्ट में -5 अंक प्राप्त करती है जबकि उसके 7 उत्तर सही पाए जाते हैं, उसने कितने प्रश्नों पर गलत उत्तर दिया है। तो अब ये आपके सामने क्वेश्चन है और क्वेश्चन का जो फॉर्मेशन हमने तैयार कर लिया है वो कुछ ऐसा है। ठीक है, यहाँ से यानी कि पूरा क्वेश्चन लिखने का मतलब यहाँ पर पेज भर जाता, तो क्यों फालतू में पेज बर्बाद करें, तो हमने पहले से ही आपको क्वेश्चन फोन में दिखा दिए हैं। अब क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं, यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन को देखो सॉल्व करने के लिए यहाँ पर जो दिया गया है, यानी प्रत्येक सही उत्तर के लिए उसे 3 अंक दिए जाते हैं, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 अंक। राधिका के 20 नंबर थे और 12 उत्तर सही थे। तो सबसे पहले 12 उत्तर के हम क्या निकालते हैं कि 12 उत्तर के कितने नंबर मिलते हैं, तो 12 गुणे 3 अंक मिलते हैं, तो 12 12 बारह 36, यानी 36 नंबर मिले। और कटे किसने, यानी कि 20 अंक आ रहे हैं। ऐसे तो 12 क्वेश्चन के 36 नंबर आ रहे हैं, लेकिन रियल में उसके अंक 20 आ रहे हैं। तो यहाँ पर 36 में से 20 को माइनस कर लें, तो 36 में जब 20 को माइनस कर लेंगे यानी 6 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी कि जो उसके नंबर कट रहे हैं वो 16 नंबर कट रहे हैं। ठीक है, और मान लेते हैं जो गलत उत्तर है वो x कुछ भी मान लो। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 2 अंक प्रत्येक गलत उत्तर के लिए काटते हैं और इतने नंबर हैं जो इतने गलत हुए हैं। अब 2 नंबर काटते हैं, 2 से इसको क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो यानी कि 16/2। अब जब डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा। अब जो 8 आया है तो कितने, 8 क्वेश्चन उसके गलत, तभी इतने तो नंबर कटे हैं। तो यहाँ पर कितने क्वेश्चन उसके, यानी कि 8 प्रश्न, और नीचे कि उसके कितने 8 प्रश्न क्या थे, गलत थे। इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दूसरा उसी में जो दिया गया है, देखो मोहिनी ने, यहाँ पर दूसरा आता है, मोहिनी के -5 अंक हैं तथा 7 उत्तर सही हैं, यानी कि उसके जो नंबर आ रहे हैं माइनस में 5 आ रहे हैं। तो कहाँ पर उसने कितने क्वेश्चन गलत किए हमें ये देखना है। अब देखो जो सही उत्तर हैं वो 7 हैं और सही उत्तर के 3 नंबर दिए जाते हैं, यानी कि 7 मल्टीप्लाई हम 3 कर सकते, तो 7 × 21 नंबर आए हैं। ठीक है, और इसमें से जो यहाँ पर क्या कहते हैं गलत उत्तर हैं, ठीक है, जो गलत उत्तर हैं यानी कि माइनस, लेकिन ऐसे आने चाहिए 21 नंबर, लेकिन कितने आ रहे हैं यहाँ पर, यानी कि क्या कहते हैं -5 आ रहे हैं। तो -5 को हम किस में घटाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर 21 में से -5 करेंगे तो हमारा आता है, यानी कि 21 में से अगर जब हम -5 करेंगे तो इसमें से हमारा आंसर आएगा इसका -5 या माइनस प्लस करके कुछ भी करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इसमें से कोई मिस्टेक तो होगा नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर 21 है, अब 21 नंबर रियल में निकल के आ रहे हैं, लेकिन अकाउंट जो इसका यानी कि होगा इस जगह जुड़ेगा। ठीक है, जब जुड़ेगा तो 21 5 कितना हो जाता है, 26, यानी 26 हो जाएगा। अब 26, अब देखो 26 नंबर आया है, अब 26 नंबर क्या कहते हैं यहाँ पर बनेंगे, लेकिन 2 नंबर काटे जाते हैं। रियल में उसके 26 नंबर आए होंगे, लेकिन यहाँ पर 2 नंबर काटे जाते हैं। तो कितने क्वेश्चन हुए, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन होंगे वो 13, यानी कि उसके कितने प्रश्न गलत हैं, 13 प्रश्न उसके गलत हैं। ठीक है, 13 प्रश्न उसके गलत हैं, तब जाके उसका ये आंसर आएगा। चलिए अब हम आपको 7वां नंबर क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। तो यहाँ पर 7वां नंबर क्वेश्चन है, एक उत्पादक, ठीक है, किसी खान कूपक में 6 मिनट प्रति मिनट की दर से नीचे जाता है। यदि नीचे जाना भूमि तल से 10 मीटर ऊपर से शुरू होता है तो -350 मीटर पहुंचने में कितना समय लगेगा।
इस क्वेश्चन को हम आपको यहाँ पर लिखे हैं तो उस क्वेश्चन को वैसे समझेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखा है यानी कि उत्पादक जो होगा वो 6 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे जाता है और हमें बताना है यहाँ पर 10 मिनट का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जो शुरुआत करता है जो, ठीक है, यानी जो शुरुआत से जाता है, तो यहाँ जो शुरुआत करता है, जो शुरुआत ऐसे ही आपको कॉपी में लिखना है, शुरुआत करता है प्लस 10 मीटर से, फिर इसके बाद अंत जो होता है, अंत जो होता है माइनस 350 मीटर। फिर इसके बाद अब टोटल डिस्टेंस की बात करें, टोटल दूरी कितनी निकल के आती है, तो ये 350 है और 10 है, जोड़ा जाएगा इनको, ठीक है, क्योंकि ये तो नीचे गया है, ये ऊपर है प्लस में, ऊपर से जा रहा है। अब ऊपर से जा रहा है तो यहाँ पर 10 प्लस 350 बराबर 360, जब इनको जोड़ा जाएगा 360 मीटर, टोटल मीटर निकल गया 360 मीटर निकल के आया। अब ये कितने दर के मीटर से हिसाब से जा रहा है, यानी कि 360 भागे क्यों, क्योंकि 6 मीटर प्रति मिनट की दर से जा रहा है, कितना समय लगेगा तो ये हम कर रहे हैं। अब 6 मीटर प्रति मिनट की दर से जा रहा है तो एक घटा दो। अब 6 रंग 36, 6 टाइम गया और एक जीरो आ गया 60, यानी कितना लगा, 60 मिनट लगा, या फिर इसे 1 घंटा भी बोल सकते हो, जैसा आप चाहो। तो ये थे आपके फाइनली पूरे क्वेश्चन या ये पूरे क्वेश्चनों के आंसर, एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए गए हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया है। अगर पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के पास भी भेज दीजिएगा ताकि वो सीख पाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।